हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के नेक्स्ट वीडियो के साथ। बच्चे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 है जो इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो पहले बच्चे वो कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिए। ऊपर यहाँ पर मैंने आई बटन में इसका लिंक दे दिया बच्चे, आप उसको पहले जाकर के देखिए, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज बच्चे हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया जिसके अंदर आपको शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर करना होता है। तो चलिए इसको समझना है तो आपको उससे पहले कंपनी की बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट के बारे में पहले से नहीं जानते तो इसके ऊपर भी मेरा एक पहले से वीडियो बना हुआ है बच्चे, जिसका लिंक भी मैंने अब आपके सामने यहाँ पर शेयर कर दिया आई बटन के अंदर। आप उस पर जाकर के बैलेंस शीट के डिटेल्ड फॉर्मेट को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है। अपोलो लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। चलिए सबसे पहले इतनी बात समझ लेते हैं, बिल्कुल आपके लिए नई लैंग्वेज है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो अपने इस टाइप का। देखो एक एक करके इसको धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि जो अपोलो लिमिटेड है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख रुपीस के साथ। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि ये जो अपोलो लिमिटेड ने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा अपनी कंपनी का, तो उसने अपनी जो ऑथराइज्ड कैपिटल रखी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में, वो 50 लाख रुपीस रखी थी बेटा। तो यानी अब इसकी जो मैक्सिमम कैपिटल होगी बेटा वो 50 लाख रुपीस हो सकती है। इसे ही बोलते हैं हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल। ये हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में डिटेल में समझा था, जिसे हम लोगों ने डिवाइड किया है इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब ये जो पूरी 50 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है, इस पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक शेयर, जिसमें एक पार्ट की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज की है। तो देखिए बेटा इसका क्या मतलब हुआ, चलो पहले थोड़ा सा इसका वर्किंग समझते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यहां पर जो मुझे बोली गई है मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल, लिख लेते हैं पहले इसको। ऑथराइज्ड कैपिटल जो हमें बोली गई है बेटा वो 50 लाख रुपीस की बोली गई है। अब ये जो 50 लाख रुपए की वैल्यू है, इस 50 लाख रुपए की वैल्यू को इसने क्या किया, छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 100 रुपीस का एक पार्ट हो गया, एक शेयर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे टोटल कितने शेयर्स होंगे, मेरे इस पूरे कैपिटल के टोटल कितने पार्ट्स होंगे, कितने शेयर्स होंगे। तो इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा बच्चे कि यहां पर इसके 50,000 शेयर्स होंगे बेटा, 50,000 शेयर्स होंगे। तो शेयर्स क्या होता है बेटा, शेयर्स का मतलब होता है जितनी भी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, आपने उस ऑथराइज्ड कैपिटल को कितने छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कितने छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर क्योंकि एक शेयर की वैल्यू, एक पार्ट की वैल्यू 100 रुपीज है, तो इसका मतलब 50,000 शेयर्स होंगे, जिसकी वजह से मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख रुपीस होगी। तो एक बात तो हमें यहां पर समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल दी शेयर्स। अब यहां पर कंपनी ने क्या किया, ये जितने भी शेयर्स हैं, ये जितने भी 50,000 शेयर्स हैं, इनको इशू कर दिया बेटा। इशू करने के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं। इशू तो इशूड कैपिटल मेरी यहाँ पर उसने कितनी बना दी, इशूड कैपिटल भी बेटा बना दी यहाँ पर 50 लाख रुपीस की। ये कैसे बन गई सर, देखो बेटा इशूड कैपिटल का मतलब हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट वीडियो में भी समझा था कि जितने भी शेयर्स, जितना भी अमाउंट ऑफ कैपिटल हमारी कंपनी पब्लिक से लेना चाहती है, टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़ेगी वो पब्लिक से लेना चाहती है। तो इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में क्या हो रहा है, कंपनी सारा का सारा ऑथराइज्ड कैपिटल पब्लिक से लेना चाहती है। तो पूरा का पूरा पैसा वो चाहती है कि पब्लिक इन्वेस्ट कर दे हमारी कंपनी में, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बेटा। ठीक है, तो वो यहाँ पर अब इन्वेस्ट करवाना चाहती है पब्लिक से। तो जो भी अमाउंट पब्लिक अब यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी वो होगा हमारा इशूड कैपिटल, वो होगा हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल तो जो भी अमाउंट कंपनी पब्लिक से इशू कराना चाहती है, पब्लिक का चाहती है, पब्लिक का कैपिटल लाना चाहती है जब यहां पर वो, तो उसे बोलते हैं बेटा इशूड कैपिटल। कि कंपनी अब 50 लाख रुपए की कैपिटल पब्लिक को इशू करना चाहती है, पब्लिक को वो शेयर्स इशू करना चाहती है। तो कितने शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं,
50,000 शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जो कि कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जाकर के इसको आराम से खरीद सकता है, अपनी एप्लीकेशन दे सकता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इशूड कैपिटल। तो यहाँ पर हमने बात करी, आगे देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, फिर आगे धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे जल्दी जल्दी से। Applications were received for 45,000 shares and allotment was made to all the participants। अब देखो इसका क्या मतलब है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि लाओ जी लाओ पब्लिक, आप 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमने इनवाइट किए हैं, तो आप अपनी अपनी एप्लीकेशन ले आओ, आप अपनी अपनी एप्लीकेशन भेज दो कि किसको कितने कितने शेयर्स खरीदने हैं, किसको कितने कितने शेयर्स खरीदने हैं, आप हमें बता दो। तो अभी पब्लिक ने क्या बोला, पब्लिक ने बोला जी हम तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें टोटल 45,000 शेयर्स ही चाहिए। तो यानी पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था वो सिर्फ 45,000 शेयर्स के लिए आया बेटा, 45,000 शेयर्स के लिए आया। ऑल्दो हमें कितने इशू करने थे, 50,000। तो अब देखो इस केस में क्या होता है, अगर आपने जो इशूड कैपिटल निकाली है, जो भी आपने इशूड कैपिटल क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि आप 50,000 शेयर्स पब्लिक को बांटना चाहते हो, और अगर इस इशूड कैपिटल का 90% नहीं पब्लिक सब्सक्राइब करती, अगर पब्लिक 90% के अमाउंट को वो नहीं देती है, तो फिर ये हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग फेल हो जाएगा बेटा, फिर हम लोग ये इशू नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 90% एप्लीकेशंस आ गई हैं बेटा, यहाँ पर 90% एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो हम लोग ठीक हैं, हम लोग यहाँ पर पब्लिक को अब ये 45,000 शेयर्स इशू कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो अब कंपनी क्या करेगी बेटा, अब जितनी भी पब्लिक ने यहाँ पर एप्लीकेशंस भेजी हैं, उनको ये 45,000 शेयर जो उन्होंने मांगे हैं अपनी एप्लीकेशन के रूप में, वो एप्लीकेशन उसको अप्रूव करेगी, और उन सबको जितना जितना पैसा इन्होंने भेजा उसके हिसाब से शेयर्स एलोकेट हो जाएंगे। तो बस यहाँ तक हम लोगों ने ये बात समझी बेटा। तो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि 45,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल दी पार्टिसिपेंट, तो यानी सबको अलॉटमेंट कर दी गई जितने भी एप्लीकेशंस आई थे। ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। अब हमने क्या किया, सारी की सारी कॉल्स करी। अब कॉल्स का मतलब क्या होता है कि हम जब पब्लिक से पैसा मांगते हैं बेटा, पब्लिक से पैसा मांगते हैं तो वो पैसा सारा आ गया हमारे पास, वो पूरा का पूरा पैसा आ गया, लेकिन उसमें 500 शेयर्स की जो फाइनल कॉल थी 20 रुपीज़ की, वो नहीं आई। देखो इसका क्या मतलब, अब इस लाइन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो होता क्या बेटा, अब यहाँ पर जो हमारे शेयर का वैल्यू है बेटा वो 100 रुपीज़ बोला गया। 100 रुपीज़ का मतलब ये क्या होता है बेटा, ये हमारा फेस वैल्यू होता है, राइट, ये हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो भी हमारा एक शेयर का प्राइस है उसे हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। अब कंपनी क्या कहती है कि कंपनी कहती है कि आप इसको इकट्ठा नहीं दे सकते तो इकट्ठा मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें अलग अलग करके दे दो, आप हमें डिवाइड करके दे दो, आप 3 या 4 किस्तों में दे दो, 4 इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। ठीक है, अब पहली इंस्टॉलमेंट कितने की रही होगी, दूसरी कितने की रही होगी, तीसरी की कितने की रही होगी, जो भी रही होगी, लेकिन हमें यह पता है कि फाइनल इंस्टॉलमेंट थी वो 20 रुपीज़ की थी। फाइनल इंस्टॉलमेंट हमारे को बताया हुआ है 20 रुपीज़ की। देखिए यहाँ पर बताया हुआ बेटा, फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। तो यहाँ पर 20 रुपीज़ की जो फाइनल कॉल थी, यानी आपने ये जो 100 रुपया एक शेयर का लेना है बेटा, वो आप एक साथ नहीं ले रहे। अब आप वो एक साथ नहीं ले रहे, आप एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ पैसे ले रहे हो, अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ पैसे ले रहे हो, फर्स्ट कॉल के टाइम पर कुछ पैसे ले रहे हो, और फाइनल कॉल पर 20 रुपये ले रहे हो। यानी बाकी के 80 रुपये आपने इन तीनों कॉल्स में लिए होंगे बेटा, आपने इन तीनों इंस्टॉलमेंट्स में बाकी के 80 रुपीज़ मांगे होंगे, और लास्ट में जो 20 रुपीज़ बच गए वो आप यहाँ मांग रहे हो। ठीक है, वो कितना कितना है वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हो सकता है, चलो एक समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है यहाँ पर 30 रुपीज़ हो, यहाँ पर भी 30 रुपीज़ हो, और यहाँ पर 20 रुपीज़ हो। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है पहले एप्लीकेशन पर आपने 30 रुपीज़ मांगे, फिर आपने अलॉटमेंट पर 30 रुपीज़ मांगे, फिर आपने फर्स्ट कॉल जब करी तो 20 रुपीज़ मांगे, और फाइनल कॉल में फिर 20 रुपीज़ मांग रहे हैं। अब जब हमने ये वाले 20 रुपीज़ मांगे बेटा, जब ये वाले 20 रुपीज़ मांगे, तो इसमें क्या हुआ, जो 500 शेयर्स वाले लोग थे, जिनके पास 500 शेयर्स थे बेटा, एक कोई इन्वेस्टर होगा या कुछ एक इन्वेस्टर्स होंगे जो जिनका टोटल 500 शेयर्स का था, उन्होंने ये वाला पैसा नहीं दिया बेटा, उन्होंने ये वाला पैसा हमें नहीं दिया। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, अब फिर से समझते हैं। ऑल दी कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। ऑल दी कॉल्स, ये वाली कॉल्स की बात कर रहा है बेटा, वो सारी हमने कॉल करी थी और उसका पैसा भी रिसीव हो गया, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। बस लास्ट की जो फाइनल कॉल थी 20 रुपए की, उसको छोड़ करके कितने शेयर्स पर,
500 शेयर्स पर, ऑन 500 शेयर्स। तो ये 500 शेयर्स पर ये 20 रुपये हमारे पास नहीं आए, ये बोलना चाहता है हमारा ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ बेटा। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। अब हमें यहाँ पर कंपनी की एक बैलेंस शीट दिखानी है जिसमें हमें शेयर कैपिटल्स के बारे में बताना है कि कौन कौन सी शेयर कैपिटल कितनी हो गई है। तो चलिए अब देखिए कौन कौन सी शेयर कैपिटल होती है, ये हम लोग अपने पिछले वीडियो में बच्चे अच्छे से समझ चुके हैं। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार उसको पहले जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए अब बैलेंस शीट बनानी है हमें, तो चलो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने पहले से कंपनी की बैलेंस शीट को नहीं समझा है तो एक बार यहाँ पर मैं छोटा सा एक्सट्रैक्ट बता दूंगा आपको, जो कि आपके शेयर कैपिटल से रिलेटेड होगा। मैं पूरी बैलेंस शीट अभी डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझना है तो आपको मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने पूरी बैलेंस शीट को डिटेल में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखो बेटा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारी जो कंपनी है बेटा, कंपनी कौन सी कंपनी है, अपोलो लिमिटेड, अपोलो लिमिटेड। अब हम इस अपोलो लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे अपोलो लिमिटेड की बैलेंस शीट, आप लोग मेरे साथ साथ लिख लें बेटा बैलेंस शीट। और ये हमारी पूरी बैलेंस शीट नहीं है बेटा, ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो कि हम लोग सिर्फ एक छोटे से पोर्शन को दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब देखें, अब जो हमारी बैलेंस शीट बनती है ना बेटा, वो बैलेंस शीट वैसी बैलेंस शीट नहीं बनती जैसे कि अभी तक आप बना रहे थे बेटा। लाइबिलिटी और एसेट्स को जब आप हॉरिजेंटली लेते थे, अब ऐसे नहीं लेना बेटा, अब ये वर्टिकल चलेगी। देखो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है बेटा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ देंगे हम लोग कुछ लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड कॉलम आएगा वो आएगा नोट नंबर, नोट नंबर बेटा। तो नोट नंबर का एक कॉलम बना देंगे आप छोटा सा, और लास्ट में आ जाएगा आपका अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बैलेंस शीट का एक बेसिक सा फॉर्मेट बना दिया हमने। बस बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी इसमें, बस छोटा सा ही आएगा, 2-3 लाइनों का ही होगा यहाँ पर। तो उसको पहले फॉर्मेट को आप बना लो, फिर इसको हम लोग एक एक करके समझना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, तो देखो बेटा, ये जब बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, इस बैलेंस शीट में हमेशा सबसे पहला जो हेड होता है बेटा, यहाँ पर सबसे पहला जो हेड होता है वो क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब याद करो बेटा, जो आपकी 11th क्लास में बनती थी या पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनती थी, वो कैसे बनती थी, उसमें भी आप क्या करते थे, एक साइड में सारी लायबिलिटीज डालते थे और एक साइड में सारे एसेट्स डालते थे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज का हेडिंग डालेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब होता है जो कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स का पैसा होगा, जितना भी पैसा मालिकों का होगा, ऑनर्स का होगा, ठीक है, ये उसका पैसा। और लायबिलिटीज जो हमारी अदर लायबिलिटीज होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये वो सारा पैसा। तो इन दोनों को हम लोग मर्ज करते थे। ऑल्दो हम वहां पर भी लायबिलिटीज में वो दोनों चीजें ही लिखते थे, बस यहां पर नाम कुछ ऐसा लिखना है। वहां पर जो हमारी लायबिलिटीज होती थी हमारी पुरानी बैलेंस शीट में, जो पार्टनरशिप वाली बैलेंस शीट में, वैसी ही है, बस लायबिलिटीज को अब लायबिलिटीज ना लिख करके हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेडिंग होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे कुछ फिक्स्ड पार्ट होते हैं बेटा, फिक्स होता है। ये जो फॉर्मेट है इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, ये हमारा फिक्स्ड फॉर्मेट है जो कि हमारी कंपनी एक्ट में बताया गया है, हमें उसको एज इट इज फॉलो करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो इसमें सब हेडिंग आती है उसमें लिखा जाता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं बेटा, ये वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में एक मालिकाना हक होता है, यानी वो जो कंपनी के ऑनर बनते हैं, यानी जिन्होंने इस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ, उन्हें हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अब इन शेयर होल्डर्स के अंदर भी डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं बेटा, जिसमें सबसे पहला आता है बेटा ए पॉइंट जो आता है, उसमें लिखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल, उसमें लिखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और भी आते हैं बी सी डी, वो हम लोग आगे जाकर के देखेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा शेयर कैपिटल। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये जो काम होगा बस वो यहीं तक होगा बेटा, अभी फिलहाल हमें यहीं तक समझना है। अब देखो क्या होता है, अब इस शेयर कैपिटल में हम इस बैलेंस शीट में क्या दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है वो कितने अमाउंट का है, वो कितने अमाउंट का है। तो वो अमाउंट मुझे यहाँ पर निकाल करके लेके आना है, और ये जो अमाउंट लेकर के आना है मुझे, उसकी पूरी वर्किंग करनी
पड़ेगी, जो मैं यहाँ नहीं कर सकता बेटा। मैं यहाँ पर सिर्फ उसका रिजल्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन पूरी वर्किंग मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। उस वर्किंग को करने के लिए मुझे उसका एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग अब वर्किंग नोट नहीं, उसे हम नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं बेटा। और कौन सा नोट्स होता है वो यहाँ पर हम उसका नंबर डाल देते हैं, क्योंकि अब हमारी इस बैलेंस शीट में पहला नोट शेयर कैपिटल का बनने वाला है, तो इसलिए मैंने इसके आगे नंबर डाल दिया 1, नोट नंबर 1, ठीक है। और जो भी अमाउंट कैलकुलेट होकर के आएगा वो हम लोग यहाँ पर बाद में डाल देंगे। तो चलिए, ये तो हो गई बैलेंस शीट की बात। अभी अमाउंट हमें इसमें डालना है बेटा। आगे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। जब मैं बात करूँगा नोट्स टू अकाउंट्स की, तो नोट्स टू अकाउंट्स का भी बेटा एक फॉर्मेट आप बना सकते हो, ऑल्दो ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है बेटा। ये कोई एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक ही तरह के फॉर्मेट को बना करके चलेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले डालें नोट नंबर, उसके बाद बच्चे यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ देना है बेटा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर डाल देना अमाउंट। बस बच्चे, तो ये हमारे नोट नंबर का हमने एक फॉर्मेट बना लिया। अब देखो, आपको बैलेंस शीट का पोर्शन समझ में आ गया। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड और शेयर, ये सीक्वेंस ऐसे याद रख लेना है आपको, ये ऐसे ही लिखना है बेटा, ठीक है। अब हमें शेयर कैपिटल कितना है हमें उसको बताना है, और उसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पर ही पूरी नोट्स टू अकाउंट्स की वर्किंग करेंगे बेटा। तो चलो वर्किंग करना शुरू करते हैं इसकी। देखो, जब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहला नोट किस चीज़ का था बेटा, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा नोट नंबर 1 था, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है आपने, शेयर कैपिटल। तो बस यहाँ पर भी अब इस पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आप लिख दोगे शेयर कैपिटल का नोट था, जो हम उसकी बात कर रहे हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब देखो शेयर कैपिटल में अब हमारी जो कैपिटल होती है बेटा, उसको हम लोग तीन तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसमें से पहली होती है बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ये आपने हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी समझा था बेटा। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि आपकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, और ये बात आपको हमारे क्वेश्चन में गिवन है बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर बताया हुआ है हमें कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख रुपीस की है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास 50,000 शेयर्स होंगे बेटा, 50,000 इक्विटी, इसको आप इक्विटी शेयर्स लिखेंगे बेटा। अभी आगे जाकर के पता चलेगा आपको कि इक्विटी क्यों लिखते हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये देखो मैंने डिटेल में क्या लिखा। अब आपको ये ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी बताई हुई थी बेटा, आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल बताई हुई थी कि आपकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख रुपीस की है बेटा। अब ये जो 50 लाख रुपीस की कैपिटल है, इसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। ये जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले वर्किंग समझी थी। तो आपके पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं टोटल कंपनी के, जिसमें एक शेयर की वैल्यू ₹100 है। तो टोटल जो वैल्यू आ गई वो 50,000 इंटू 100, 50 लाख रुपीस। आगे बस समझ में। तो ये होगी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। बस बच्चे, तो एक टाइप ऑफ शेयर कैपिटल तो होगी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। इसने हमसे बोला था ना कि अलग अलग टाइप की जो भी शेयर कैपिटल्स हैं वो बताओ। तो पहली शेयर कैपिटल क्या होगी हमारी, ऑथराइज्ड कैपिटल, हमने पहले वो बता दी। नेक्स्ट होती है बेटा इशूड कैपिटल। नेक्स्ट क्या होती है, इशूड कैपिटल। आप इसको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। चलिए, इशूड कैपिटल कितनी होगी बेटा, देखो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला था कि सारे के सारे जो शेयर्स थे वो हमने पब्लिक को इशू करने हैं। तो यहाँ पर भी सेम बात आ जाएगी, यानी 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इसका मतलब जो मेरी इशूड कैपिटल होगी वो भी 50 लाख रुपीस की हो जाएगी। अब कंपनी चाहती है कि वो सारे के सारे शेयर्स पब्लिक को इशू कर दे, तो यहाँ पर हमारी ये इशूड कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो लास्ट में हमारी जो कैपिटल आती है बेटा, वो होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो क्या होती है, सब्सक्राइब्ड। चलो लिखो बेटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है बेटा,
इसके दो पार्ट्स होते हैं, आपको मैंने बताया था पहले। एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। दोनों में क्या डिफरेंस था, चलो जल्दी से एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ इस बात का। हमने यहाँ पर ये इशूड कैपिटल बनाई थी। इशूड कैपिटल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब हम लोग पब्लिक को ये 50 लाख रुपए मांग रहे हैं पब्लिक से और उनको शेयर्स बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया था बेटा, पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट दिखाया, पब्लिक ने बोला जी हम लोग 45,000 शेयर्स ही खरीदेंगे। तो ये जो 45,000 शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन आई बेटा, ये सब्सक्राइब्ड हो गई। ये क्या हो गई, सब्सक्राइब्ड, ये हो गई हमारी सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब जितना पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिखा करके आपके शेयर्स को खरीदा, दैट इज कॉल्ड योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब आगे देखो, इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी क्या हुआ था, क्या आपको इस पूरे के पूरे 45,000 शेयर्स के पैसे मिल गए थे? तो नहीं मिले थे ना बेटा। आपको बताया था क्वेश्चन ने कि 500 शेयर्स, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है हमने, ये 500 शेयर्स के 20 रुपये नहीं आए हमारे पास। तो इसका मतलब हमारी ये जो कैपिटल है वो सब्सक्राइब्ड तो हुई, वो सब्सक्राइब्ड तो हुई बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप, यानी पूरा का पूरा पैसा पे नहीं किया उन लोगों ने। तो इसे बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। लेकिन अगर पूरा का पूरा पैसा आ जाता तो हम लोग क्या लिखते हैं फिर इसको, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड फुली पेड अप, बस बेटा। तो ये दोनों तरह के हमारे टाइप्स होते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, जिसमें अगर आपके पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पूरा पैसा आ जाए, यानी पब्लिक आपको पूरा पैसा दे दे, तो आप इस हेडिंग को लिखेंगे। लेकिन अगर पैसा पूरा नहीं आया तो हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पर अभी हमारे पास अब आ जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप। ऑल्दो हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कि कितने पूरे आ गए कितने नहीं आए, लेकिन चलो अभी हमारा बिगिनिंग है तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब यहाँ पर अब देखेंगे बेटा, यहाँ पर अब हमारे पास 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। तो 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहां पर 45 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, जिसका एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100। तो इसका मतलब जो मेरे पास टोटल अमाउंट आया, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया बेटा 45 लाख। तो इसका मतलब मेरे पास 45 लाख रुपीज आए थे बेटा। आई बात समझ में। अब क्या ये 45 लाख रुपीज जो मेरे पास सब्सक्राइब हुए, जो एप्लीकेशंस आई, क्या पूरा का पूरा पैसा रिसीव हुआ? नहीं हुआ। कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ बेटा, तो उसको मैं यहां से लेस कर दूंगा। तो मैंने लेस कर दिया बेटा। लेस कितना हो जाएगा बेटा, देखिए लेस कितना हुआ था, लेस हुआ था बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 500 के 20 रुपीज नहीं आए थे, 500 शेयर्स के 20 रुपए नहीं आए थे। यानी कितने पैसे नहीं आए, 10,000 रुपीज नहीं आए सर। तो ये 10,000 रुपीज मेरे पास नहीं आए थे, बाकी तो आ ही गए थे ना। तो ये जो 10,000 शेयर्स नहीं आए बेटा, इन शेयर्स को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या हुआ कि वो पैसा जो लोगों ने सब्सक्राइब तो किया, लोगों ने बोला तो सही हम देंगे, लेकिन जब हमने उनसे मांगा तो उन्होंने वो नहीं दिया, उसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर वो अमाउंट होता है जो कोई भी शेयर होल्डर नहीं दे पाता या नहीं देता हमें, तो उसे हम लोग कॉल्स इन अरियर का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा कॉल्स इन अरियर हुआ वो 10,000 रुपीज़ का हुआ, जिसमें 500 शेयर्स के फाइनल कॉल 20 रुपीज़ वाली कॉल मेरे पास नहीं आई थी बेटा, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब जो मेरे पास टोटल अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना हुआ, तो 45 लाख माइनस 10,000 दैट इज 44,90,000 रुपीज़ का अमाउंट था जो मुझे यहाँ पर
रिसीव हुआ मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नाम पर। आई बात समझ में बेटा? चलिए, तो यहाँ तक कि हम लोगों ने वर्किंग समझ ली। तो मैंने 3 टाइप की यहाँ पर आपको ये कैपिटल बताई, जिसमें ऑथराइज कैपिटल हमें बुक में बता रखी थी 50 लाख, इशूड कैपिटल भी हमने बुक में ही बताई थी, हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी कि 50 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, जिसको हमने 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 45,000 इक्विटी शेयर्स का ही एप्लीकेशन आया मेरे पास, यानी जो मेरे पास एप्लीकेशन आया था उसके हिसाब से मेरे पास आने चाहिए थे 45 लाख, लेकिन उसके बाद लास्ट वाली कॉल जब हमने करी तो उसमें 10,000 रुपये नहीं आए 500 शेयर्स के, तो वो मैंने इसमें से लेस करे, और लेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट पता चल गया कि मेरे पास अब कितना पैसा आया इन शेयर्स को पब्लिक को देने के बाद, इन पब्लिक को ये शेयर्स इशू करने के बाद मेरे पास एक्चुअल में कितनी कैपिटल बनी। तो मेरी टोटल कैपिटल बन गई 44,90,000 रुपीज़। तो ये जो फाइनल अमाउंट आया हमारे पास, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट आया बेटा, यही सेम अमाउंट अब मुझे यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 44,90,000 रुपीज़ बेटा, 44,90,000 रुपीज़ की यहाँ पर ये मेरे पास कैपिटल आ गई। अब मैं इसको चाहूँ तो टोटल कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ही बनाया है तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ सकते हो बेटा, इसको आप यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ सकते हो। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपकी बैलेंस शीट है, और उस बैलेंस शीट को सपोर्ट करने के लिए ये नोट्स जो अकाउंट्स हैं, याद रखना बेटा ये वर्किंग नोट नहीं होता, तो ये हमारा मेन सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा, ठीक है। तो आपको इन दोनों को यहाँ पर एग्जाम में दिखाना पड़ता है, बैलेंस शीट को भी दिखाना है और उसके नीचे उसके नोट्स टू अकाउंट्स को भी बताना है। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पर ये अमाउंट आया उसकी कैलकुलेशन कहाँ पर है, वो इस नोट में, और ये नोट हमारा यहाँ पर है, और ये पूरे नोट की डिटेल्स है कि आपने ये कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन करी है बेटा। बस, तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये हमने किया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बेटा, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले देखते हैं बेटा क्या है हमारी बुक में। देखिए, मंडल इंडिया लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि यहाँ पर भी जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख रुपीस की है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में थी, लेकिन इस बार जो एक शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपए की है। पिछली बार कितनी थी? पिछले क्वेश्चन में 100 रुपीज़ की थी। तो इस बार जो मेरी शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपीज़ की, कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो ये 10 रुपीज़ का शेयर है। अगर 50 लाख की टोटल कैपिटल को मैं 10 पार्ट्स में 10-10 के शेयर्स में डिवाइड करूंगा तो टोटल कितने शेयर हो जाएंगे? 5 लाख इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब मेरी जो टोटल शेयर्स हैं बेटा वो 5 लाख रुपीस के हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो इसका मतलब मेरी जो ऑथराइज कैपिटल हो गई वो 50 लाख रुपीस की हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है? इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख। ओहो, यहां देखो इसका मतलब क्या, एक नई बात आ गई यहां पर आपको ये बोलना चाह रहा है ये कि कंपनी ने पहले भी कभी 5 लाख रुपए के शेयर इशू किए थे बेटा। देखो होता क्या है बेटा, एक बार इसको जरा फिर से मैं समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा डिटेल है, फिर से एक बार समझा देता हूं। हमारे पास ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, हमारे पास ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है बेटा, अब इस केस में कितनी है? 50 लाख। ये जो 50 लाख रुपीस की ऑथराइज्ड कैपिटल है ये हमारी मैक्सिमम कैपिटल होती है, ये आपको पता चल गया अब, ठीक है। अब क्या होता है, कंपनी इस 50 लाख रुपए की लिमिट को ध्यान में रखते हुए जितनी बार मर्जी चाहे इशू कर सकती है अपनी कैपिटल पब्लिक को। इशू टू पब्लिक, अब इशू टू पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि एक साथ मुझे 50 के 50 लाख की कैपिटल को इशू करना है। उसने क्या किया, पहले सिर्फ 5 लाख रुपए की कैपिटल को इशू किया, सिर्फ 5 लाख रुपए पब्लिक से मांगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको दोबारा से किसी एक नए प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ी तो उसने मान लेते हैं फिर 25 लाख रुपए मांगे, फिर 25 लाख रुपए मांगे। फिर भी अभी भी मैंने टोटल पब्लिक को कितना इशू किया है? अभी भी पब्लिक को मैंने सिर्फ 30 लाख रुपए इशू किया है। मेरे पास अभी 20 लाख रुपए की लिमिट और है बेटा। तो मैं चाहूं तो एक बार फिर 15 लाख रुपए का इशू कर सकता हूं। तो अभी भी मेरे पास 5 लाख रुपए का और इशू करने का स्कोप है। तो कुल मिलाकर के मैं मैक्सिमम कितना इशू कर सकता हूं बेटा? मैक्सिमम मैं 50 लाख ही इशू कर सकता हूं, जो मैंने कर दिया इस केस में। तो पहली बार में 5 लाख रुपए किया था, दूसरी बार में मैं 25 लाख, फिर 15 लाख, फिर बचा हुआ 5 लाख भी मैंने पब्लिक को शेयर्स के रूप में इशू कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये इशू कैपिटल बन सकती है। बस ध्यान में क्या रखना है कि कभी भी हमारी जो इशू कैपिटल होती है वो
ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती कुल मिलाकर के, हाँ उससे कम कितनी भी हो सकती है, उससे कम कितनी भी हो सकती है, ये मैक्सिमम लिमिट होती है बेटा। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम जरा इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमें बोला है इट हैज़ एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, यानी अब जब हम लोग इस दोबारा से इशू कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग एक बार ये 5 लाख रुपए की ऑलरेडी पब्लिक को इशू कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये बताना चाह रहा था बेटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें। इसके बाद बोल रहा है इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे टोटल शेयर्स कितने बेटा, 5 लाख। इस 5 लाख के शेयर्स में हम लोग पहले कितने रुपए की कैपिटल को इशू कर चुके हैं, 5 लाख रुपए की कैपिटल। बेटा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ये 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ध्यान से सुनो, ये 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जिसका टोटल वैल्यू कितना बनता है 10 रुपए के हिसाब से 50 लाख। तो हमने जो इससे पहले इशू किया था वो देखो रुपीस का सिंबल बना हुआ है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है बेटा। जब रुपीस का सिंबल बना हो तो इसका मतलब ये अमाउंट है, यानी इतने अमाउंट की कैपिटल मैंने पहले इशू की होगी। तो अगर मैंने इतने अमाउंट की कैपिटल पहले इशू की होगी तो कितने शेयर्स इशू किए होंगे बेटा, तो हमने पहले 50,000 शेयर्स इशू किए होंगे, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है हमारी 10 रुपए। तो 50,000 शेयर्स को मैंने पहले इशू कर दिया था, जिसमें मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए। ये बात समझ में आई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 50,000 के बाद अब हम लोग 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ रुपीज नहीं है तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा है। तो बच्चे ज़्यादातर यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको देखना है बेटा, यहाँ पर रुपीज लिखा है का मतलब ये वैल्यू बता रखी है टोटल शेयर्स की, तो आपको उसकी फेस वैल्यू से डिवाइड कर करके पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे। और इस केस में क्या बताया हुआ है, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स को पब्लिक को इशू किया। तो इसका मतलब इसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा 10 रुपए। तो टोटल कितने रुपए की कैपिटल आप इशू कर रहे हो, 15 लाख रुपीस की। अगली बात समझ में। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है और मैं 1,50,000 शेयर्स को इशू कर रहा हूं, तो मेरे पास 15 लाख रुपए आ जाएंगे बेटा इसको करने से। आगे बात समझ में। तो चलिए, तो यहां तक की कहानी समझ में आई हमें। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अब हमें ये बोल रहा है कि जो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे हैं वो एट पार करे हैं, एट पार। अब ये एट पार का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एट पार का मतलब होता है कि अगर मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपए की है तो मैं इसको पब्लिक को 10 रुपए में ही इशू कर रहा हूं। मैं इसको कम या ज़्यादा पैसों पे नहीं कर रहा हूं। कर सकते हैं बेटा हम लोग, कम पर तो खैर नहीं कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन ज़्यादा पर कर सकते हैं। ज़्यादा पर कैसे कर सकते हैं कि भाई मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया है बेटा, सब लोगों को मालूम है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, तो पब्लिक ना इंटरेस्टेड होती है मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने में। तो अब क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एप्लीकेशंस आ जाती है तो मैं सबको अब नहीं दे सकता, तो मैंने अब क्या बोला कि भाई मैं इस बात का क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ। ठीक है, तो फिर मैं इस बात का फ़ायदा उठाऊंगा। मैं बोलूँगा भाई मेरी कंपनी का शेयर 10 रुपये का तो है, लेकिन जिसको लेना है उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे प्रीमियम के नाम पर। प्रीमियम किस बात का, कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आता है, मेरी कंपनी रिलायबल है, मेरी कंपनी बहुत पुरानी हो गई है और ट्रस्टेड है ये ब्रांड, तो इसलिए अब आपको इसके लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो इंटरेस्टेड है 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में लेने के लिए वो मुझसे ले ले, जिसको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरे पर बहुत एप्लीकेशंस आती हैं तो मैं कभी कभी ज़्यादा भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये बोलते हैं प्रीमियम पर शेयर्स को बेचना। लेकिन एट पार का मतलब क्या होता है, एट पार का मतलब होता है कि मेरा शेयर 10 रुपये का और मैं 10 रुपये पे ही बेच रहा हूँ, मैं कोई प्रीमियम चार्ज नहीं कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एट पार और इसे बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, अदरवाइज एक डिस्काउंट भी होता था बेटा, एक डिस्काउंट भी होता है कि मैं 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में बेचूं, डिस्काउंट पे बेच रहा हूं, लेकिन ये जो डिस्काउंट पर बेचना हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है बेटा, तो हम इसको नहीं बेच सकते। तो हमें या तो एट पार बेच सकते हैं या फिर हम उसको प्रीमियम पर बेच सकते हैं। प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वो हो सकता है 10 रुपये के शेयर पर 20 रुपये का प्रीमियम भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि 10 रुपये का शेयर मैं 30 रुपये में बेचूं, मैं 100 रुपये में बेचूं, मेरी मर्जी है। मैं प्रीमियम चार्ज करूंगा, मैं 10 रुपये के शेयर के ऊपर 90 रुपये प्रीमियम चार्ज करूंगा। आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना तो घर जाओ। ठीक है ना, तो वो कंपनी का डिसीजन होता है वो कितना प्रीमियम चार्ज करेगी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में ये जो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है वो एट पार की बात हो रही है, यानी 10 रुपये का शेयर है तो वो 10 रुपये के शेयर के ऊपर ही हम 10 रुपये में ही इशू कर रहे हैं पब्लिक को। और उसमें ये बात आगे क्या बोली है
फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर, ये देखो ये एज अंडर में एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, कॉल बैलेंस अमाउंट। इसका मतलब क्या है, अब मेरा शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू है बेटा, 10 रुपये की मेरे पास यहाँ पर फेस वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे देना, आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे देना, जिसमें एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन जब आप भेजोगे, अब आप जब अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है कि हाँ जी हमें चाहिए, तो उस टाइम पर आपको एप्लीकेशन के साथ कितने पैसा भेजना है, 3 रुपये भेजना है। फिर जब हम लोग आपको अलॉटमेंट कर देंगे, अलॉटमेंट कर देंगे, तब हम आपसे 4 रुपये और मांग लेंगे, तब हम आपसे 4 रुपये और मांग लेंगे। भाई अलॉटमेंट करेंगे ना, हम पहले देखेंगे कि हमें आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ये हमारी मर्जी है ना। आपने अप्लाई किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दें, हम आपको अपनी कंपनी का मालिक बनाएं, ये हमारी मर्जी है। हम इसको चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, हम आपको अलॉटमेंट कर देते हैं, तो फिर हम आपसे 4 रुपये और मांग लेंगे, तब हम आपसे 4 रुपये और मांग लेंगे। और बाकी का जो पैसा बच गया, यानी 7 रुपीज़ तो मैंने आपसे मांग लिया, 10 रुपीज़ में से बाकी के जो 3 रुपये हैं बेटा, वो हम लोग जब चाहिए होगा तब हम लोग अपनी कॉल कर लेंगे आपको, तब हम आपको कॉल करके बता देंगे कि लाओ जी अब हमारे बैलेंस अमाउंट भी दे दो, 3 रुपये दे दो, ठीक है। ये हमारा बैलेंस अमाउंट है बेटा, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने पब्लिक से ही पैसा मांगा। हमने बोला एप्लीकेशन पर आप हमें 3 रुपये दो, जब आप अप्लाई करेंगे तो आप हमें पर शेयर के हिसाब से 3 रुपये भेज देना। आप जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर शेयर के हिसाब से आप हमें 3 रुपये भेज देना, बस। तो ये बोला गया बेटा हमारा यहाँ पर, तो इस बात को हमें यहाँ पर समझाया गया है बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। The issue was fully subscribed and allotment was made to all the participant। अब ये जो मेरा सब्सक्रिप्शन था वो पूरा सब्सक्राइब हो गया। फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कि मैंने 1,50,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए बोला था कि मैं पब्लिक को इतना इशू करना चाहता हूँ, और पब्लिक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मेरे पूरे के पूरे 1,50,000 शेयर्स पब्लिक ने ले लिया बेटा, सब्सक्राइब कर दी, एप्लीकेशंस भेज दी हमें। पब्लिक ने जो एप्लीकेशंस भेजी वो भी कितने की भेज दी, 1,50,000, यानी पूरे के पूरे 1,50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई मेरे पास। और मैंने उन सभी के सभी एप्लीकेंट्स, जिसने अप्लाई किया था बेटा, उन सभी एप्लीकेंट्स को वो सारे शेयर्स अलॉट भी कर दिए। तो मैंने 1,50,000 रुपीज़ के इशू किए थे, जो कि पब्लिक ने डिमांड करे, और मैंने इन सबको अप्लाई करा था, जिन्होंने, उन सबको वो अलॉट कर दिए, यानी अब मेरा पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया बेटा ये, ठीक है। कॉल वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वॉज फुली रिसीव्ड। और ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल में हमने ये सारी कॉल्स वगैरह कर ली थी, बैलेंस अमाउंट वगैरह सब मांग लिया था, और सारा पैसा हमारे पास आ भी गया बेटा। किसी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, किसी ने कोई पैसा रोका नहीं। जब जब मैंने जिन जिन से पैसे मांगे, उन्होंने वो तब तब मेरे पास पैसे भेज दिए बेटा। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो चलिए अब बिल्कुल वैसा ही काम करना है जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना था। थोड़ा सा इसमें हम लोगों को वर्किंग देखनी किस तरह से करेंगे। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे बेटा। चलिए आप लोग भी बनाएंगे मेरे साथ। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं बेटा बैलेंस शीट, और यहाँ पर आप इसके आगे भी नाम लिख सकते हो, बैलेंस शीट ऑफ। अब क्या कंपनी का नाम दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है मंडल इंडिया लिमिटेड। तो मंडल इंडिया लिमिटेड की हम लोग यहाँ पर एक ये बैलेंस शीट को बना रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट ही है बेटा ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा पर्टिकुलर्स। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डालते हैं बेटा नोट नंबर, और उसके बाद आता है हमारे पास अमाउंट। बस बच्चे, तो ये छोटा सा ही बनेगा। आपको पता है कि सिर्फ शेयर कैपिटल को आपको यहाँ पर दिखाना है, वो 3-4 लाइनें ही आएंगी हमारी यहाँ पर, बस। तो इतना सा हमारा बेसिक सा फॉर्मेट बना लेंगे आप पहले। अब देखो इसमें कैसे लिखना है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पर आएगा बेटा नंबर 1 पर, क्या आता है नंबर 1 पर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आप डाल देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इसके अंदर फर्स्ट जो हेड होता है वो होता है बेटा शेयर होल्डर्स फंड। तो लिखेंगे आप यहाँ पर शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। और इस शेयर होल्डर फंड में ए पार्ट में आप लिखना होता है हमेशा शेयर कैपिटल। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे पहले।
अब क्योंकि शेयर कैपिटल का मुझे यहाँ पे अमाउंट बनाना है तो उसके लिए मुझे नोट नंबर 1 डालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स की वर्किंग करनी है। तो चलिए नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं हम जल्दी से। नोट्स टू अकाउंट्स, तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको मालूम है कि फॉर्मेट क्या बनाना है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डाल दो नोट नंबर, इसके बीच में यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स और लास्ट में यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं बेटा अपने अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। चलिए, तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट बन गया है नोट्स टू अकाउंट्स का। अब आपको यहाँ पर देखो क्या करना है। सबसे पहला काम, क्योंकि नोट नंबर 1, अब देखो यहाँ पर क्या था हमारे इस बैलेंस शीट में, एक ही नोट था, तो नोट नंबर 1 और उसके आगे क्या लिखा है, शेयर कैपिटल। तो नोट नंबर 1 के आगे यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल। यानी यहाँ पर जो आप लोग वर्किंग करने वाले हैं वो शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन की करने वाले हैं, ठीक है। और शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का। सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है बेटा। अब देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है हमारा, ऑथराइज्ड कैपिटल हमें बोला था कि हमने 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस बार 10 रुपये का शेयर है बेटा। ये देखो, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखो, डिवाइडेड इंटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बस वही मैंने लिख दिया, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एज इट इज मैंने वहाँ से उठाया और यहाँ पर लिख दिया। और जिसका जो टोटल बन गया बेटा, तो टोटल हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल बन गया, वो बन गया बेटा 50 लाख रुपीज़ का। तो ये 50 लाख रुपीज़ का हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल बन करके आ गया, ठीक है। तो चलिए, ये तो होगी बात ऑथराइज्ड कैपिटल की, तो ये काम हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा इशूड कैपिटल। नेक्स्ट होता है इशूड कैपिटल। तो देखें इशूड कैपिटल में क्या आएगा बेटा, इशूड कैपिटल में हमें यहाँ पर बोला है कि अब यहाँ पर 2 बातें बोली गई हैं इशूड कैपिटल में, जरा ध्यान से देखो बेटा। अब इशूड कैपिटल में हमें यहाँ पर 2 बातें बोली गई हैं। पहला बोला गया कि 5 लाख रुपए का कैपिटल हम लोग पहले ही इशू कर चुके थे। तो 5 लाख रुपए का कैपिटल है, 5 लाख रुपए है बेटा, रुपए, ठीक है, अमाउंट है। तो इसका मतलब कितने शेयर्स होंगे, 10 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर्स। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स तो हम लोग पहले से इशू कर चुके हैं, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हम लोग पहले से इशू कर चुके हैं। तो इसका मतलब मेरे पास जो पहले से अमाउंट है वो 5 लाख रुपए का, ये मैंने इनर कॉलम में लिख दिया बेटा, ठीक है। ये मेरे पास 5 लाख रुपए का पहले से कैपिटल इशूड है, तो ये मैंने मेंशन करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 1,50,000 इक्विटी शेयर्स को और इशू करना चाहता हूँ। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो जितनी बार भी आप इशूड कैपिटल को इशू करेंगे, जितनी बार भी आप अपनी कैपिटल को इशू करेंगे, उसको हर बार आपको इशू कैपिटल में दिखाना है बेटा, ठीक है। तो ये मेरा दूसरी बार अब दूसरी बार इशू हो रहा है, जिसमें 1,50,000 इक्विटी शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा इसको इशू करने से, तो टोटल आ जाएगा बेटा 15 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर मेरे पास 15 लाख रुपीज़ का कैपिटल इशू हो जाएगा अगर ये 1,50,000 इक्विटी शेयर्स में बेच देता हूँ यहाँ पर पब्लिक को, तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास कैपिटल आ गया वो कितना आ गया बेटा, यहाँ पर 20 लाख। तो 20 लाख रुपीज़ का मेरे पास टोटल यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इशूड कैपिटल। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये इशूड कैपिटल हमारा क्लोज हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया काम इशूड कैपिटल का। अब हमें यहाँ पर बात करनी है सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है बेटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो फुली सब्सक्राइब्ड और एक नॉट फुली सब्सक्राइब्ड। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों के दोनों जो मैंने शेयर्स इशू करे थे वो पूरे पैसे आए थे मेरे पास। तो मेरा यहाँ पर कोई भी डिफॉल्टर नहीं था, कोई कॉल्स इन अरियर नहीं आया मेरे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो ये हमारा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है। इसमें हमारे पास पूरा अमाउंट आ गया था बच्चे। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं था जिसने हमें पूरे पैसे ना दिए हों, सबने जब हमने पैसे मांगे तब दे दिए। तो इसलिए वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आ जाएगा। और कितने पैसे आए हमारे पास, पहली बार में
हमारे पास आए थे 50,000 इक्विटी शेयर्स के पैसे, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 10 रुपये का शेयर था जिसमें 50,000 शेयर्स को हम लोगों ने इशू किया था और वो पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए थे बेटा। तो हमारे पास कितने पैसे आए थे उसके लिए? 5 लाख रुपए आए थे। तो उसके लिए हमारे पास 5 लाख रुपए आ गए थे। उसके बाद हमने फिर से 1,50,000 इक्विटी शेयर्स की बात करी थी। तो इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच को हमने यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया था, पब्लिक ने हमें इसका भी पैसा भेज दिया। तो कुल मिलाकर के कितना पैसा भेजा? 15 लाख रुपीस भेज दिया बेटा। तो 15 लाख रुपए हमारे पास इस वाले इशू करने से भी आ गए थे। तो ये भी हमारा पूरा का पूरा सब्सक्राइब हुआ था, इसके भी हमारे पास पूरे पैसे आए थे बेटा। तो टोटल मेरे पास जो पैसे आए बेटा वो आ गए 20 लाख रुपीस। तो ये 20 लाख रुपए मेरे पास यहाँ से भी आ गए। ये हो गया मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल बेटा, खत्म होगी बात। तो मैंने तीनों तरह के कैपिटल्स की यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। और अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो बैलेंस शीट होती है बेटा, इस बैलेंस शीट में आपको जो भी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल आया हुआ होता है उसको यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 20 लाख। तो ये 20 लाख रुपए की अब हमारे पास कैपिटल का पैसा आ चुका है, जिसको हम लोग शेयर कैपिटल का नाम दे देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे 20 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल होगी। बस बच्चे, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।